हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस। तो कैसे आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए बात करते हैं इसमें हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट में। तो काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है। हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, या फिर ऋषिकेश से पटना तक। तो गंगा नदी देश का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। यह एक नियतवाही नदी है जिसके अंतर्गत वर्षा ऋतु में मानसून वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। और नहरों में बड़ी मात्रा में जल निकाले जाने के बावजूद इसके निचले भाग में पटना तक परिवहन हेतु पर्याप्त जल की गहराई लगभग 10 मीटर उपलब्ध रहती है। और हाल ही में इसे राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत हल्दिया से इलाहाबाद तक स्टीमर चलाए जाने योग्य बना दिया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2-3 बातें आप यहाँ पर नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दी गई है नदी और जो दूसरी तरफ दिया गया है उससे बनने वाले डेल्टा का आकार प्रकार। मिसिसिपी नदी किस तरह का डेल्टा बनाती है? पक्षी या फिर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी नदी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मिसिसिपी नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी किस तरह का डेल्टा बनाती है? तो यह बनाती है चापाकार डेल्टा। और अगला जो नदी है वह नर्मदा बनाती है ज्वार नदमुख। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वार नदमुख बनाती है। और पीली नदी यानी कि नदी का पुराना मार्ग, ये कौन सी बनाती है? ये परित्यक्त। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 किस में दिया गया है? सी में दिया गया है और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ड्राई कांटर किससे संबंधित है? काष्ठ स्थलाकृति से, हिमानी स्थलाकृति से, शुष्क स्थलाकृति से, या फिर तटीय स्थलाकृति से। ये शब्द याद रखिएगा, ड्राई कांटर, ये किससे रिलेटेड है? तो यह जो है रिलेटेड है यानी कि संबंधित है शुष्क स्थलाकृति से। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिमालय का निर्माण भूप्रपटी के भ्रंशन के कारण हुआ था। हिमालय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कैलिडोनियाई पर्वत समूह का अंग है। या फिर डी, हिमालय की उत्पत्ति टेथिज सागर में संपीड़न होने के फलस्वरूप हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति टेथिज सागर में संपीड़न यानी कि दबाव के फलस्वरूप हुई थी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन क्या कहलाता है? सममित वलन, समनत वलन, परिवलन, या फिर प्रतिवलन। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है परिवलन। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो समांतर भ्रंशों के मध्य धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? कंदा, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, या फिर डी भ्रंश घाटी। तो दो समांतर भ्रंशों के मध्य धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। डी ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से शामिल करना है और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। आइए देखते हैं। महासागरीय धाराएं स्थान। लेब्राडोर धारा ये कहाँ पे बहती है या फिर कहाँ पे चलती है? तो लेब्राडोर चलती है आपके कनाडा के पूर्वी तट में। लेब्राडोर कनाडा का पूर्वी तट। आयोसियो धारा यह कोरिया का पूर्वी तट। आयोसियो कोरिया का पूर्वी तट। कनारी धारा यह है मोरक्को का पश्चिमी तट। और बेंगुला धारा यह दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे लेब्राडोर, ए का 3, यह अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है। लेब्राडोर यानी कि ए का 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से हमको और कोई मैच करने की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिण कैलिफोर्निया। विश्व की सबसे लंबी घाटी कौन सी है?
भारत की नर्मदा घाटी, दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली, सी है जॉर्डन नदी की घाटी, या फिर डी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी। तो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? यह है जॉर्डन नदी घाटी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं रिफ्ट घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था ग्रेगरी ने। सबसे पहले किसने किया था? ग्रेगरी ने किया था रिफ्ट घाटी का प्रयोग, ग्रेगरी ने किया था। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है। और यह पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी का अध्ययन करते समय, यानी कि कब किया था? पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी का अध्ययन करते समय किया था। रिफ्ट घाटी को भ्रंश गंभीर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि रिफ्ट घाटी को एक और नाम ले लीजिए, भ्रंश गंभीर के रूप में भी जाना जाता है। और जॉर्डन नदी घाटी जो पश्चिम में सीरिया से लगाकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है। ठीक है, तो कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सस्ती विद्युत उपलब्धता से प्रभावित होता है। भारत में एल्युमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के योगदान से होता है। या फिर डी है एल्युमिनियम उत्पादन का 1/3 भाग परिवर्तन में प्रयुक्त होता है। कौन सा हो जाएगा? यह है भारत में एल्युमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, यही इसमें से गलत है। चलिए, शीतकालीन अयनांत पर 1 घंटे और मिनट में दिन की समयावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 20 डिग्री अक्षांश, यानी कि दिन की लंबाई 10 घंटे 48 मिनट। कौन सा गलत है ये पूछा गया, ध्यान देंगे। 60 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 5 घंटे 33 मिनट। 40 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट। 0 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 12 घंटे 0 मिनट। तो इसमें से कौन सा गलत है? यह है आपका ए 20 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 10 घंटे 48 मिनट। जबकि होता क्या है? 40 डिग्री अक्षांश, दिन की लंबाई 6 घंटा 10 मिनट होता है यहाँ पे। तो ए वाला करेक्ट है। फिर से सूची दो को मिलाना है। एक तरफ दिया नदी का नाम और दूसरी तरफ दिया शहरी बस्ती, यानी कि किस नदी के किनारे कौन सी बस्ती है। सॉरी, गंगा नदी, इसके किनारे कौन सी शहरी बस्ती है? तो इसके किनारे है कानपुर, गंगा नदी कानपुर। कृष्णा नदी, इसके किनारे है विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के किनारे कौन सी है? विजयवाड़ा। ब्रह्मपुत्र, इसके किनारे है तेजपुर, यानी कि इसके तेजपुर, ब्रह्मपुत्र तेजपुर। और महानदी कटक। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 किस में दिया गया है? और सी का 2, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पैटोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मानचित्र के संरेखण के लिए, मानचित्र को रंगने के लिए, मानचित्र तापमान को घटाने और बढ़ाने के लिए, या फिर डी है मानचित्र के बढ़ने के लिए। तो पैटोग्राफ का प्रयोग किसके लिए होता है? यह होता है मानचित्र के पढ़ने के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है? 20 समय क्षेत्र, यानी कि टाइम जोन बेसिकली यहाँ बात किया जा रहा है, टाइम जोन की बात की जा रही है। 22 समय क्षेत्र, यानी कि 22 टाइम जोन, 15 समय क्षेत्र, या फिर 24 समय क्षेत्र। तो पृथ्वी को बांटा गया है कितने समय जोन में? 24 समय जोन, यानी कि 24 टाइम जोन के अंतर्गत बांटा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और आज से हम शुरुआत करेंगे टीजीटी का प्रीवियस ईयर साल पेपर इतिहास का। सबसे पहले कवर करेंगे 2021 का प्रीवियस ईयर, जो कि होगा शाम को 4 बजे। तो आप शाम को 4 बजे ज़रूर विजिट करें। और टीजीटी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से जुड़े रहें, आपको निश्चित सफलता मिलने वाली है। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर से शुरुआत करें और उसी अप्रोच को अपनाएं, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। चलिए बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को और शाम को 7 बजे मिलेगा आपको भूगोल का प्रीवियस ईयर साल पेपर, जो कि हम सबसे पहले 2001 का कवर किए थे। उसके बाद 2003 का, उसमें से आधा हुआ है, आधा आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सूची और कूट वाला ही क्वेश्चन है। उड़ीसा, तो उड़ीसा क्या है? यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड। यहाँ पे क्या है? पोत प्रांगण है। इस तरफ दिया स्टेट, यानी कि राज्य, इस तरफ दिया पोत प्रांगण। उड़ीसा
हिंदुस्तान शिपयार्ड। महाराष्ट्र मझगांव डॉक्स, महाराष्ट्र क्या है, मझगांव डॉक्स है। पश्चिम बंगाल गार्डन रीच। और केरल कोची शिपयार्ड। ठीक है, तो इसका जो देख लेंगे ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए का 2 था, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ एक से ही हमारा काम चल जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि ENSO से क्या अभिप्राय है? महासागरीय प्रक्रिया, वायुमंडलीय प्रक्रिया, महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया या फिर महासागरीय वायुमंडलीय थल प्रक्रिया। तो एल नीनो दक्षिणी दोलन से अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय हमारा है महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष की है? 28.20 यानी कि 20 वर्ष, 84 वर्ष, 30.06 वर्ष या फिर डी 29.46 वर्ष। कितने वर्ष की है? यह है 29.46 वर्ष। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। एक तरफ दिया प्रजाति और दूसरी तरफ दिया उसका क्षेत्र। जाकुन प्रजाति यह है मलेशिया में। बोंटोक प्रजाति यह है फिलीपींस में। खमेर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। और मोन क्या है? इंडोनेशिया में है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। जाकुन मलेशिया में है, बोंटोक फिलीपींस में है, खामेर कंबोडिया में है, मोन कहाँ पे है? यह इंडोनेशिया में होकर के ये कहाँ पे है? यह है म्यांमार एवं थाईलैंड में। और यही हमारा करेक्ट है। मोन कहाँ पे है? म्यांमार एवं थाईलैंड में है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव भूगोल किसकी शाखा से संबंधित है? प्रादेशिक भूगोल की, विश्व भूगोल की, क्रमबद्ध भूगोल की या फिर आर्थिक भूगोल की? तो मानव भूगोल किसकी शाखा से संबंधित है या फिर रिलेटेड है? यह है प्रादेशिक भूगोल की। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 20 डिग्री उत्तरीय अक्षांश पर 22 दिसंबर को निम्नलिखित में से कितने समय सूर्य प्रकाशित रहता है? 12 घंटे 0 मिनट, 10 घंटे 48 मिनट, 9 घंटे 8 मिनट या फिर 13 घंटे 12 मिनट। तो कब रहता है? यह रहता है 10 घंटे 48 मिनट तक। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाया झील का उदाहरण है? ग्रेट साल्वे, वान झील, लाप नोर झील या फिर डी गोहाना झील? कौन सा है? यह है लाप नोर झील। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AY चिन्ह किसका संकेत करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जलवायु या फिर डी है स्टेपी जलवायु? यह किसका संकेत है? यह है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।